देश के सैनिकों का समर्पण व त्याग कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये बात पश्चात विधानसभा क्षेत्र के राजगढ़ में केंद्रीय रक्षा व पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने पूर्व सैनिक संगठन के सम्मेलन में पूर्व सैनिक व उनके परिजनों को संबोधित करते हुए कही। भट्ट ने कहा कि पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार ने सैनिकों के कल्याण के लिए भरसक प्रयास किए हैं। भारतवर्ष का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 10 वर्षों में कायाकल्प हुआ है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि वो सैनिकों के देश के प्रति समर्पण व श्रद्धा को नमन करते हैं और उनके परिजनों व विशेषकर मातृशक्ति को भी नमन करते हैं। उन्होंने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में आज देश पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हुआ है। हाल ही में विश्व के एक संगठन द्वारा सर्वे हुआ है जिसमें दुनिया के रक्षा के क्षेत्र में 25 देश ऐसे हैं जो रक्षा उपकरण निर्यात करते हैं। उनमें भारत प्रथम स्थान पर आया है, जो कि हमारे लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि 10 वर्ष पूर्व हम सेना के लिए सामान आयात करने वाले देशों में से एक थे, लेकिन आज निर्यात करने वाले विश्व के 25 देशों में से एक हैं। मोदी ने अंग्रेजों के अनुरूप बने 2000 से अधिक कानूनों को समाप्त कर देश के अनुसार बना दिया है। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने शिमला संसदीय क्षेत्र से सुरेश कश्यप को विजयी बनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर पूर्व सैनिक संगठन के प्रधान राजेश चौहान व प्रकाश ठाकुर ने संगठन की मांगे भी रखी। चल रहा है कुछ उसमें आई है बातें, सुप्रीम कोर्ट में भी बात चली है, तो उसमें लचीली सरकार है हमारी, कहीं पर कमी बेसी हुई है तो उसको पूरा करने के लिए तैयार रहती है। जहां घोड़ा दे दिया तो वहां जीत आएगा ही आएगा, बिना घोड़े के जीत तो नहीं रहता है। अब देखिए हम कहां चले गए आज। आप भी फौज में थे, 62 की लड़ाई के बारे में देखिए, अगर कोई आप में रहे होंगे। एक ब्रिगेडियर दलवी हैं, उन्होंने एक किताब लिखी हुई है, शायद आप लोगों ने, कई लोगों ने पढ़ी होगी। बताने को उतना मन नहीं करता, इतना ही बताते हैं कि उसे पढ़ोगे तो शर्म आएगी। खुद कहा उन्होंने कि मैं भी था ब्रिगेडियर, कहां तक भगा दिया हमको, देश के अंदर तक कहां कहां चौकियां आ गई, और हमने दोबारा उसको किस तरह से कैप्चर किया है। इसीलिए तो फलाना देश कहता है बरेली तक मेरा है, फलानी जगह तक मेरा है, दुस्साहस करता है। लेकिन आज आंख उठा के भारत की तरफ कोई नहीं देख सकता है। मेरे फौजी भाइयों, मेरे ऑफिसर और सोल्जर से लेकर जितने लोग हैं, आपके त्याग तपस्या के कारण पूरी चीजें लेस करके दे दी हमने आर्मी को। पूरी चीजें, चाहे स्नो बूट है, चाहे गूगल से है, या फिर वहां चलने वाले अन्य वाहन हैं, और हमारे हर प्रकार के हेलीकॉप्टर हैं, हमारे फाइटर हैं, हमारे रडार हैं, ये सब पब्लिक डोमेन में है। कुछ चीजें मैं बता नहीं सकूंगा आपको, आप जानते हैं, और बताना उचित भी नहीं होगा। जो पब्लिक डोमेन में चीजें हैं वो चीजें बता रहा हूं। फिलीपींस से अभी ब्रह्मोस का हमारा कितना बड़ा सौदा हो गया है। दुनिया के देश कह रहे ब्रह्मोस हमें दो, लेकिन हम कह रहे नहीं, मित्र देशों को जब भी देंगे, जिसे देंगे, कौन दोषों पर हम अच्छी तरह से बहस करेंगे। आज ये स्थिति आ गई है। एक समय वो था, दे दे बाबा दे दे, बुलेट प्रूफ जैकेट दे दे, हमको गन दे दे, बंदूक। हमारे पास कहीं पर रॉकेट नहीं थे, छोटी छोटी चीजें भी बाहर से लाते थे। मोदी जी ने कहा पैरों पर खड़े होइए। जो पैरों पर खड़े नहीं होता, चाहे गरीब हो, अमीर हो, गांव का हो या शहर का हो, देश का हो, मोहल्ले का हो, उसकी इज्जत कम हो जाती है। अपने पैरों पर खड़े होइए, और एक चीज भी बाहर से नहीं आएगी। हम इंजन भी बना रहे हैं, जिस दिन हमने इंजन बना दिया उस दिन समझो हम नंबर 1 पर पहुंच जाएंगे विश्व में। आज हम एक भी चीज बाहर से नहीं लाते, एक भी चीज। इसको क्या और लोग नहीं ला सकते थे? कांग्रेस के लोग रोक नहीं लगा सकते थे? अरबों रुपए खर्च कर दिया आपने कील में, कांटे में, छोटी छोटी बातों में। यहां क्यों नहीं बनाया भाई? INS विक्रांत बना दिया भाइयों बहनों। INS विक्रांत में कम से कम 30 फाइटर रहते हैं। मुझे मोदी जी के साथ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ डिफेंस का मंत्री होने के कारण, राजनाथ सिंह जी और मोदी जी के साथ। 1000 रोटियां बन रही हैं आपके आधे घंटे में। उसके अंदर 500 हमारे फाइटर हैं, 500 हमारे जवान हैं, अलग अलग तक देख रहे हैं, समुद्री सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, वहीं से फाइटर उड़ा रहे हैं। हमने अपना तेजस बना दिया, हमने अपना प्रचंड बना दिया। हमारी आज मिसाइल तो इतनी हो गई हैं, मैं गिनाऊंगा तो आप कहेंगे इतनी है हमारे पास। सकते थे क्या? 75 साल की आजादी के बाद 10 साल में हमने हिला के रख दिया। सिपरी नामक संस्था ने एक सर्वे करी है अभी
वो अथॉरिटी है आर्मी के बारे में विश्व की है कि कितने टॉप देश हैं जो आर्मी के सामान को बना के बाहर को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम तो इंपोर्टर थे पहले, भीख मांगे, दे दे बाबा, हमारी इज्जत ही नहीं थी। एक बार एक प्रधानमंत्री जी हमारे गए थे, 3 दिन के बाद टाइम दिया उनको एक देश ने, बोलना उचित नहीं है, आप सबको पता भी हो सकता है। सिप्री नामक संस्था के बारे में बता रहा था, उसने जब सर्वे में निकला कि देयर इज 25 कंट्रीज, कौन सी कंट्री, टॉप कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, which one exporting all the I mean to say arms and ammunitions, कितनी 25 देश निकले टॉप के देश जो आज बाहर के लिए भेज रही हैं साजो सामान। पहले भी हो सकता था, लेकिन 2014 से आज तक आपने नरेंद्र मोदी जी को सत्ता दी, उनको वोट दिया, सही आदमी को वोट देने का क्या परिणाम होता है आपने देख लिया। उन 25 देशों में टॉप देश भारत, आपका देश, मेरा देश, हम सबका देश भी पहली बार आया है। इससे पहले नहीं थे हम, इससे पहले ये अदा में थे, दे दे बाबा, दे दे बाबा, दे दे बाबा, छोटी छोटी चीज के लिए। कहां चले गए आज? वैसे थोड़ी कायाकल्प होता है, 10 साल में देश का कायाकल्प हो गया। आज हम अर्थव्यवस्था हमारी ठीक ठाक है और हम लोगों ने स्वदेशी मुद्रा के भंडार को ठीक रखा है, विदेशी मुद्रा के भंडार को भी ठीक रखा है। कोरोना के दौरान में अर्थव्यवस्था चौपट हो गई संसार के देशों की। पाकिस्तान के अंदर तो आटा एटम बम बन गया, एटम बम मार दूंगा, एटम बम मार दूंगा कहता था, आटा हो गया। आपको पता होगा, आपने देखा होगा टीवी में कि आटा नहीं मिला, लोग रो रहे हैं, आटे के लिए संघर्ष हो रहा है। अगर कोई सेठ आदमी एक बोरा आटा चुपचाप कार में ले जा रहा, 5000 आदमी अगले मोड़ पर घेर के बाहर खींच रहे हैं, आटे के बोरे को फाड़ रहे हैं, यो खा रहे हैं, जेबों में भी भर रहे हैं, उतने में ही गोलियां तलवारें चल रही, वहीं मर भी रहे हैं, वो आटा भी नीचे मिल जा रहा है। ऐसी स्थिति में हमने क्या किया? कोरोना में कहा मरने नहीं देंगे, पेंडेमिक से ज्यादा मरते हैं, भूख से ज्यादा मरते हैं, पेंडेमिक से कम मरेंगे। 80 करोड़ 3 साल से 80 करोड़ लोगों को हम फ्री राशन दे रहे हैं। नहीं देना है राशन, मोदी जी ने कहा दो, जनता को बचाना है। तो कहने का मतलब यह है कि कहां चले गए हम? अर्थव्यवस्था की क्राइसिस आ गई थी। मैंने बताया आपको, जिन अंग्रेजों ने हमको गुलाम बनाया, माताओं बहनों की बेइज्जती हमारे सामने करते थे, मार के काम देते थे, कहते थे आजाद नहीं होना चाहिए भारत, इनकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। यद्यपि वहां प्रधानमंत्री जो है इस समय इसी मुल्क के हैं, भारत के, लेकिन तथापि देखिए ऊपर वाले के वहां देर है अंधेर नहीं है। वो थे 5वीं शक्ति, 4 और देश, ये 5वां देश उसको मानिए। ये 5 देश हैं जो पैसे टक्के में सबसे बड़े थे, उनमें से अंग्रेजों का देश भी था जिन्होंने हमको गुलाम बनाया। हम थे 11वें नंबर पर, दुनिया में हाय तौबा मच गई थी, खत्म हो गए थे, भुखमरी तो आज तक भी नहीं संभाल पाए। पाकिस्तान आप देख रहे हो बगल में। ऐसी स्थिति में 11 नंबर से उछाल लगाकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मैनेजमेंट, उनके प्रबंधन ने हमको 5वें नंबर पर रख दिया है दुनिया में, और अंग्रेजों का पता नहीं कहां चले गए। यह है मोदी जी का प्रबंधन। एक ने कहा कि मेरे पास 100 साल का शहद है। कुछ लोग खड़े थे वहां, उन्होंने कहा जरा चखा यार, चखा कैसे होता, चखा कि भारत के न्यायालयों के फैसले को इंग्लैंड का सम्राट देखेगा, लास्ट में उसको समीक्षा करने का अधिकार होगा। कम लोगों को पता होगा आप में से भी, वो भी हटा दिया इस बार सारे लोगों का। ऐसे कानून जो अनुपयोगी थे लेकिन चल रहे थे, उनको भी हटा दिया। आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट, तीनों को बदल दिया और भारत के अनुरूप बना दिया। ये पहली बार हुआ, कम लोगों को पता है। आप कहते थे यार मुकदमा हो गया, 307 मारने का प्रयास किया, अब 307 नहीं चलेगी, नए एफआईआर दूसरे से होंगे। 302 लगा दी, किसी ने मर्डर कर दिया, उसकी सेक्शन बदल दी।
एविडेंस में जैसे माताओं बहनों को छेड़छाड़ करते थे, पहले से 164 के बयान होते थे और उसमें भी कभी मुकर जाते थे, या फिर बयान साधारण लिखते थे, नीचे दस्तखत नहीं कराते थे। आज सीधे सीधे एविडेंस में आपकी वीडियोग्राफी हो जाएगी, मुकर नहीं सकता है कोई, कल को जान का खतरा भी नहीं हो सकता है। नहीं तो ऊपर वाले डरा देते थे, तूने ऐसा बयान दिया है, मार देंगे, नहीं तो तुझे ठीक कर देंगे। कितना अच्छा कर दिया माताओं बहनों के लिए। तो आज मोदी जी ने एक किस्म से कहिए कि पूरे बोरे खोल दिए, कानून में बहुत पावर दे दी। और सतीश ठाकुर जी, आप पुष्प देकर सतीश ठाकुर जी और युवा मोर्चा के पदाधिकारी सुदर्शन जी कृपया पीछे से आपका नाम लगाते पुष्प देकर आप सभी भी मंत्री जी को सम्मानित करें। सतीश ठाकुर जी जिला परिषद के सम्मानीय सदस्य एवं युवा मोर्चा के पदाधिकारी, केंद्रीय राज्य मंत्री हमारे बीच में है। मोदी जी को मिलेगा। आज मैं इस मंच के माध्यम से माननीय मंत्री जी को भी ये बात कहना चाहूंगी। आज इस प्रकार यहाँ पे बचौता आंदोलन का भी जिक्र हुआ। मैं माननीय मंत्री जी आपको बतलाना चाहूंगी कि भारत छोड़ो आंदोलन में बचौता आंदोलन का बहुत बड़ा एक भूमिका रही है और एक एक पंचायत से हमारे 9 स्वतंत्रता सेनानी हमारे बचौता आंदोलन में जो हर पंचायत से, आज वहां की क्या स्थिति है, उस बचौता क्षेत्र जो हमारा रासूमांदा क्षेत्र है, बचौता क्षेत्र है, उसके विषय में किसी ने सोचा। आज हमारी सड़कें, वहां की स्थिति अच्छी नहीं, मगर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय सांसद जी का, माननीय जयराम ठाकुर जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आज के समय में जो PMGSY जो स्टेज 3 है उसमें हमारे लिए जो 100 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है, वो हमारे लिए, हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा काम है। मैं इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। अगर मैं बात करना चाहूंगी माननीय सांसद जी की, जब माननीय सांसद जी हमारे यहाँ से 2 बार विधायक रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, बहुत से कार्य उन्होंने पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के लिए किए हैं। आप 70 साल के कार्य को देखेंगे और उनके 5 वर्ष के कार्य को देखेंगे तो आपको अंतर सामने नजर आएगा। आज हमारे पास 2 SDM कार्यालय है, हमारे पास 2 PW डिवीजन है, हमारे पास राजगढ़ में BMO ऑफिस है, हमारे पास 100 बेडेड, जो राजगढ़ का बहुत लंबे समय से एक डिमांड थी कि इसको 100 बेडेड किया जाए, वो हमारे पास है। बहुत से ऐसे कार्य जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए। मैं इस मंच से पूछना चाहूंगी कि जो अभी 15 महीने जो इस सरकार को बनकर हुए हैं, आप बताइए पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या किया? जो हमें पिछली सरकार ने बहुत से संस्थान दिए थे, वो संस्थान हमारे बंद हो गए थे। तो मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा कि माननीय सांसद जी, जो कि हमारे भाजपा के दूसरी बारी प्रत्याशी है, आप सभी अपना उनको सहयोग दें, अपना बहुमूल्य वोट दें, ताकि एक बारी पुनः उनको जिताकर हम दिल्ली भेजें और माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को हम मजबूत करें।